आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से फ्रिज के अंदर डबल वैक्यूम करके गैस चार्ज किया जाता है। समझ रहे ना, बिल्कुल फ्लेक्सिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप फ्रिज पे काम करने जाते हैं, वैक्यूम कर देते हैं, तो आपके फ्रिज में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप जा करके फ्रिज में इस प्रकार से काम कर सकते हैं। समझ रहे ना। और डबल वैक्यूम करेंगे, डबल वैक्यूम माने दोनों तरफ से वैक्यूम होगा, जिससे कंडेंसर का वैक्यूम अलग तरीके से हो जाएगा, ये ऑपरेटर का अलग से होगा। जब दो जगह से वैक्यूम होगा ना, तो पूरी की पूरी हमारा जो फ्रिज होगा बिल्कुल ड्रायर हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेंगे और अच्छे से साफ भी हो जाएगा। समझ रहे ना। इसके अंदर आज हम फ्लेक्सिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके सामने लाइव दिखाएंगे कि ओनली वैक्यूम करके किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग यहाँ पर देखते होंगे कि फिल्टर में एक ऐसा पॉइंट लगा होता है, कहीं पर कैपिलरी लगी होती है, कहीं पर क्या लगा होता है, एनआरबी वाल्व लगा होता है। समझ रहे ना। जितने भी फ्रिज मिलेंगे तो हमेशा एक पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा, कंपनी का रहेगा तो भी मिलेगा, या तो हम काम करते हैं कोई फिल्टर लगाते हैं तो भी मिलता है। जैसे क्या है, फिल्टर है, तो जब हम नया फिल्टर भी लगाते हैं ना, तो देखते होंगे कि 2 होल इसके अंदर होते हैं। कितने होल होते हैं? 2 होल। तो लोग मिस्त्री क्या करता है कि एक में तो कंडेंसर में लगा देता है और दूसरे को पंच कर देता है, दूसरे को क्या करता है, पंच कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इसमें एक बैकअप लगा लीजिए कि एनआरबी वाल्व लगा दिए, जैसे यहाँ पर क्या है लगा हुआ है, और एनआरबी वाल्व लगा करके यदि आप यहां से वैक्यूम नहीं करना चाहते हैं तो पिन लगाकर ऐसे क्या करिए, बंद कर दीजिए। लेकिन अगर वैक्यूम करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, कई मिस्त्री फ्रिज में आकर चले गए, कई मिस्त्री आकर फ्रिज में क्या हो गए, चले गए, और चोकिंग की समस्या नहीं जा रही है, चोकिंग की समस्या क्या है, नहीं जा रही है, तो आपको दोनों तरफ से क्या कर देना चाहिए, वैक्यूम कर देना चाहिए। दोनों तरफ से क्या करेंगे, वैक्यूम। जो आपने एक पंच किया था ना, अब उसके अंदर अगर शायद आप एनआरबी वाल्व लगा दिए होते तो दोनों तरफ से क्या करते हैं, वैक्यूम। लेकिन जब दोनों तरफ से वैक्यूम करेंगे ना, तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैनीफोल्ड गेज की। कितना, मैनीफोल्ड, और मैनीफोल्ड गेज की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ में 3 ठो क्या होनी चाहिए, चार्जिंग पाइप। देखिए कितनी चार्जिंग पाइप है, 3 चार्जिंग पाइप होनी चाहिए, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ क्या होगा, कंपाउंड गेज सिंगल वाला होगा, तो आप उससे काम नहीं कर पाएंगे, डबल वैक्यूम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर इसको आप रखे हैं तो डबल वैक्यूम नहीं होगा, लेकिन आज अगर ये चीज है तो आप डबल वैक्यूम करके गैस चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अब डबल वैक्यूम अगर आप डबल वैक्यूम करने जाते हैं, तो जो प्रेशर गेज होगा, जो लाल वाला गेज होगा, उसके जो नीचे वाली पाइप होगी, जो नीचे वाली पाइप होगी, वो कहां लगेगी, फिल्टर में लगे एनआरबी वाल में। लगाइए इसको, हमने यहां पर लगा दिया, हमने यहां पर क्या कर दिया, लगा दिया। ये कौन सा, लाल वाला गेज, यानी प्रेशर गेज का जो पाइप था, इनपुट आउटपुट वाला पाइप, वो कहां लग गया, एनआरबी वाल में लग गया। अब देखिए, अब जो कंपाउंड गेज, जो कौन सा होगा, कंपाउंड गेज के सामने वाला जो क्या होगा, पाइप होगा, वो हमेशा कहां लगेगा, कंप्रेसर के चार्जिंग वाल में लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि हमें गैस चार्ज करना है तो इसी से करेंगे ना, इससे तो करेंगे नहीं। इसका प्रयोग तो हम किसके लिए सिर्फ कर रहे हैं, वैक्यूम करने के लिए, सिर्फ क्या करने के लिए, वैक्यूम। लेकिन गैस हमें किससे चार्ज करना है, इससे। तो कंपाउंड गेज के सामने वाला जो रहेगा हमेशा कहां लगेगा, चार्जिंग लाइन में। क्लियर हो गया, यहां पर लगाइए। आज हम लोग बिल्कुल डबल वैक्यूम करके और इसके अंदर गैस चार्ज करके आपको सामने दिखाते हैं किस प्रकार से करेंगे। अगर डबल वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे तो कभी भी जो चोकिंग की समस्या होती है फ्रिज के अंदर, वो सब पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए, अब ये जो ब्लू वाला गेज यानी कंपाउंड गेज है, उसको हमने कहां लगा दिया, चार्जिंग लाइन में, और एक कहां लगा दिया, प्रेशर गेज का फिल्टर में। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है, कंपाउंड गेज का क्या है, बीच वाला पॉइंट है, ये दोनों का इनपुट होता है ना, इसका भी इनपुट होता है और इसका भी इनपुट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहां लगाएंगे, वैक्यूम पंप में। कहां लगेगा, वैक्यूम पंप में। अब इसके पहले इसके अंदर गैस है कि नहीं है, अब उसको लिए या तो इन दोनों तरफ से वैक्यूम करना है, तो ये दोनों हैंडल पूरा पूरा क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज। चलिए दोनों हैंडल को खोलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब देखिए, अब जब हैंडल को खोल रहे हैं तो यहां से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है ना, तो गैस भी आसानी से क्या हो गई, निकल गई। देख रहे हैं ना, इधर से भी खोल दीजिए, दोनों तरफ से फुल फुल खोल दीजिए, बैठ जाइए। देखिए, इधर से भी खुल गया पूरा, इधर से भी खुल गया। अब सिस्टम के अंदर जो भी गैस थी, अब वो क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। अब ये बीच वाला पॉइंट जो है, ये इनपुट का है, किसका है, इनपुट का है। अब यहां से हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे।
अब ध्यान से समझिएगा, जब वैक्यूम करेंगे ना तो इसमें जो एक सुई होगी, कौन सी, कंपाउंड गैस, यही सुई किसमें जाएगी, माइनस में। लेकिन ये प्रेशर गैस की सुई माइनस में नहीं जाएगी। लेकिन माइनस में नहीं जाएगी इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन माइनस में न जाए इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब ये खुला है तो क्या यहाँ से हवा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, भले सुई माइनस में ना जाए लेकिन हवा तो आएगी। तो सिर्फ हवा हमें क्या करना है, निकालना है। लेकिन एक गैस तो हमें बता रहा है ना, एक ठो गैस इसमें क्या कर रहा है, बता रहा है कि सुई किसमें गई है, माइनस में गई है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए इसको लगाइए, ये 20 वाले को वैक्यूम पंप में लगाइए। चलिए लगाइए, देखिए जब वो लग गया, नजदीक से दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे इसकी सुई किसमें है, माइनस में जा रही है कि नहीं जा रही है। और इसकी भी जो सुई देखिए जो जीरो पे थी, प्रेशर गेज की सुई किस पे थी, जीरो पे। अब आकर के इधर जो खूंटी है उस पे क्या हो चुकी है, अटक गई है। इसका मतलब कि ये भी खिंचाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो माइनस में जाएगा नहीं। अब ये देखिए काम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, देखिए इधर अभी काम कैसे कर रहे हैं। अब ये हमारा ये जो पाइप है, पीला वाला जो पाइप है, कंडेंसर की हवा को ऐसे क्या कर रहा है, खींच रहा है। कंडेंसर की हवा को ऐसे खींच करके लेके आ रहा है और ऐसे लेकर जा रहा है और वहां से फेंक दे रहा है। अब ये जो ब्लू के नीचे पाइप है, ये किसकी हवा को खींच रहा है, एवापोरेटर की। एवापोरेटर की हवा को ऐसे खींच करके, ऐसे खींच के यहाँ से बाहर, यानी दोनों तरफ से ऐसे वैक्यूम हो रहा है। देखिए ऐसे अंदर की साइड में हो करके ऐसे क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इधर से अब एक कंडेंसर अगर ये हम ना लगाते, अगर इसको हम ना लगाते तो ये पूरी की पूरी हवा जाती है एवापोरेटर में, एवापोरेटर से हो करके तब इससे हो करके तब ऐसे क्या होती, बाहर निकलती। लेकिन अब एक कंडेंसर की पूरी हवा यहाँ से क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है। रास्ता छोटा हो गया, जब छोटा हो गया तो पूरा का पूरा वैक्यूम जल्दी से क्या है, हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया किस प्रकार से डबल हम क्या करते हैं, वैक्यूम करते हैं। अब इसमें देखेंगे तो सुई किसमें जा चुकी है, माइनस 30 में जा चुकी है। खोल दीजिए खोल दीजिए खोल दीजिए, किसमें है, माइनस 30 में है। और इसमें भी देखिए खिंचाव कर रहा है। तो ये जो देख रहे हैं कि नीचे, ये जो देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अब क्या हो रहा है, वैक्यूम। अब ये कितना फास्ट चल रहा है, क्योंकि इसके साइलेंसर जो ऊपर होता है इसकी आवाज को कंट्रोल करने के लिए, इसको आप लोगों ने खोल दिया है। तो जिससे देख रहे हैं कि ये काफी फेंकाव कर रहा है, काफी क्या कर रहा है, मतलब प्रेशर से खींच रहा है, प्रेशर से क्या कर रहा है, खींच रहा है। और इसमें देखेंगे मॉइस्चर भी निकल रहे हैं, मॉइस्चर भी क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से फेंका हो रहा है और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम। वैक्यूम करके इसमें क्या करेंगे, गैस चार्ज कर देंगे। तो चलिए 5-10 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाएगा। जो वैक्यूम है लगभग 10 मिनट तक हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट, यानी लगभग कितना हो गया, 15 मिनट के करीब में हो चुका है। ये डबल वैक्यूम चल रहा है। कौन सा, डबल, यानी कंडेंसर का वैक्यूम अलग से चल रहा है और एवापोरेटर का वैक्यूम अलग से चल रहा है। अब देखिए अब हमें करना क्या होगा। अब जब ये टाइमिंग पूरा हो जाएगा ना तो वैक्यूम पंप चलता रहेगा, वैक्यूम पंप क्या होगा, चलता रहेगा। सर्वप्रथम हमें किसको बंद करना होगा, प्रेशर गेज को। किसको, प्रेशर, यानी जो लाल वाला गेज है हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए इस प्रकार से, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये चलता रहेगा। सर्वप्रथम किसको बंद करेंगे, प्रेशर गेज को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये चल रहा है, ठीक है ना। जब ये चल रहा है तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो प्रेशर गेज के सामने वाली जो सुई कहाँ लगी थी, एनआरबी वाल्व, यानी कि फिल्टर के पास लगा हुआ था। इसको भी चार्जिंग पाइप को हमें क्या करना होगा, खोल लेना होगा। जब खोलेंगे तो इसके अंदर पिन लगी थी ना, वो पिन कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी, वो पिन वापस आ जाएगी। अब इसके ऊपर जो एक होगा, कैप होगा, अब इसको हम लगा लेंगे, समझ रहे ना। जब लगा लेंगे तो देखिए जब हमने खोला तो जो शुरू में आप देख रहे थे कि ये जो प्रेशर गेज की सुई थी एक खूंटी पे आकर टकराई थी, लेकिन अभी देख रहे हैं कि किस पे पहुंच गई, जीरो पे पहुंच गई। किस पे पहुंच गई, जीरो पे, समझ रहे ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे भी क्या हो रहा था, वैक्यूम हो रहा था। अब देखिए जो प्रेशर गेज वाला सिस्टम था, अब हमने उसको क्या कर दिया, अलग। अब चाहे तो यहाँ से इस पाइप को भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो काम करना था इसने कर लिया। अब गेज हमारे मात्र कितने पाइप लगा है, 2 पाइप लगा है, जैसे हम पहले करते थे जब हमें डबल वैक्यूम पता नहीं था। अब उस प्रकार से वैक्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अब देखिए जब इसको बंद करने के बाद
गेज निकालने के बाद 2-3 मिनट और हम पूरा क्या कर लेंगे, पहले की तरह वैक्यूम कर लेंगे। कैसे, पहले की तरह, समझ रहे ना। अब जो पहले हम वैक्यूम करते थे फ्रिजों में गैस चार्ज करने के लिए, अब वो विधि से वैक्यूम हो रहा है। अब पूरी की पूरी कंडेंसर की हवा कहाँ जा रही है, फिल्टर में, कैपिलरी में, ऑपरेटर्स में, सक्शन लाइन से हो करके तब ऐसे क्या हो रही है, निकल रही है। क्लियर हो गया, ये चीज हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि जब ये 2-3 मिनट और चल लेगा तो इसके हैंडल को हमें बंद कर देना होगा। देखिए पूरा का पूरा हैंडल क्या हो गया, बंद हो गया। जब हैंडल बंद हो जाएगा इसके बाद हमें वैक्यूम पंप को भी क्या करना होगा, बंद कर देना होगा। वैक्यूम पंप को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसकी सुई किसमें है, -30 में। वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को खोल लीजिए, वैक्यूम पंप को हटा दीजिए। वैक्यूम पंप को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे कि सुई किसमें है, -30 में। किसमें है, -30 में, ठीक है ना। अब हमें इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है। अब इसके अंदर आपकी कौन सी गैस पड़ेगी, R134 से। अब इस गैस को 100% क्लियर करने से पहले हमें इसके कंप्रेसर पे क्या करना होगा, देख लेना होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमें पहले से भी पता था लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। R134A, तो हमारे पास ये क्या होगा, R134 का सिलेंडर होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें इस पाइप को टाइट करना होगा। टाइट करिए, देखिए ध्यान से पहले समझिए। अब ये टाइट हो गया ना, तो देखिए कि जब हमने वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को खोला था, वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को खोला था, तो क्या इस चार्जिंग पाइप में हवा नहीं होगी, यहां तक होगी कि नहीं होगी, यहां तक तो ठीक है। चलिए गेज ने इसको बंद कर दिया तो इधर हवा नहीं है, लेकिन ये तो खुला है ना, तो इसके अंदर हवा होगी। अब इस चार्जिंग पाइप का हमें क्या करना होगा, वैक्यूम। यदि आप वैक्यूम नहीं करेंगे तो ये जो मॉइस्चर होगा जाकर के अंदर फिर से क्या कर देगा, जमा हो जाएगा, चोक कर देगा, पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैक्यूम करने के लिए ये जो आपके पास सिलेंडर, एक गैस होगा, इसके ऊपर जो वाल्व लगा है इसको पूरा पूरा हमें खोल लेना। देखिए ये पूरा क्या हो गया, खुल गया। जब ये खुल गया, अब इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा, बीच वाला चूड़ी होगा इस पाइप का, हमें उसको खोलना है। कभी भी इसको खोलेंगे तो हवा कहाँ चली जाएगी, अंदर। इस बीच वाले को हल्का सा ढीला, जब ढीला करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या निकलेगी, हवा। फिर क्या निकलेगी, गैस। जब गैस निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि इस चार्जिंग पाइप का वैक्यूम हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से खोलिए, बैठ के आराम से खोलिए। देखिएगा अब यहां से निकलेगी पहले हवा, ठीक है। सभी लोगों ने कर लिया। अब हमारा इसका पूरा पूरा क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। अब जब वैक्यूम हो चुका है तो हम क्या करेंगे कि इसके जो हैंडल को, इसके हैंडल को हम 1-2 सेकेंड के लिए खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। इसके अंदर के प्रेशर को हमें क्या करना होगा, तोड़ लेना होगा, यानी जो वैक्यूम बना हुआ था उस वैक्यूम को हमें तोड़ना होगा। चलिए इसके हैंडल को खोलिए। जब हैंडल को खोलेंगे तो जो सुई किसमें है, कहाँ जाएगी, ऊपर की साइड में। खोलिए, बंद कर दीजिए। देख रहे हैं ना, किस पे आ गई, 0 पे आ गई। बैठ पे लगाने से पहले हमें क्लैम मीटर लगाना आती क्या है, जरूरी है, ठीक है। क्लैम मीटर को किस पे सेट करेंगे, किस 20 एम्पियर पे, ठीक है। किस पे सेट करेंगे, 20 एम्पियर पे। देखिए हमने सेट करके रखा है, कहाँ सेट करके रखा है। अब इसको हम इन दोनों तारों में से, इन दोनों तारों में से, एक फ्रिज की मेन लीड है ना, एक न्यूट्रल एक है, इन दोनों में से किसी एक में हम क्या करते हैं, लगा देंगे। अब कंप्रेसर जितना लोड लेगा हमें यहां से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। चलिए इसको पावर में लगाइए। जब पावर में लगाएंगे तो यहाँ एम्पियर दिखाएगा और ये सुई किधर जाएगी, देखिए किधर भाग रही है, माइनस में। एम्पियर कितना दिख रहा है, 0.45 सही ले रहा है ना। और सुई किधर जा रही है, माइनस, यानी 0 से फिर नीचे आ गए। थोड़ा देर वेट करेंगे। अब इसके हैंडल को खोलिए, खोलिए,
जब खोलेंगे तो सुई तेजी से ऊपर जाएगी। खोलिए, चलिए बस करिए, चलिए भाई आप खोलिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमें गैस क्या करना है, भरना है। चलिए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब देखते हो कहाँ रुक रहा है। एम्पियर कितना ले रहा है, 0.5 0.5। अब इसमें सुई देख रहे हैं, इधर देखिए, अब इसमें सुई देख रहे हैं कि लगभग कितने में है, बताइए कितना psi है। गैस की आवश्यकता थी लगभग लगभग क्या है, पूरी हो चुकी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा कि ये पाइप के अंदर क्या है, गैस है ना। अब पूरा हो चुका है तो गैस भी वेस्टेज ना हो। अब इसके लिए ये जो वाल्व होगा, ये क्या रहेगा, वाल्व हैंडल, इसका जो वाल्व होगा इसको पूरा टाइट कर देंगे। टाइट करिए इसको, पूरा पूरा इसको हमें बंद कर देना होगा। पूरा पूरा क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि हम कहीं पर काम करने जाएंगे तो पाइप की गैस वेस्टेज न हो। अब जो इसके अंदर कम गैस आपको दिखाई दे रही है, हमें बहुत ज्यादा गैस भी डालने की जरूरत नहीं है। मात्र कितना, अच्छी कूलिंग चाहिए तो कितना बताया हूं, 8 से 10 psi, इससे ज्यादा नहीं फ्रिजों के अंदर। अब कंडेंसर पे हाथ रखिए, देखिए फिल्टर गर्म हो रहा है कि नहीं। एम्पियर कितना ले रहा है, देख लीजिए यहाँ पर एम्पियर भी हमारा थोड़ा बढ़ गया पहले से, क्योंकि गैस जब गई है तो एम्पियर भी हमारा क्या है, बड़ा है। और इसके अंदर लगभग 15 psi गैस क्या है, हो गया है। 15 psi गैस आ चुका है, समझ रहे ना। और कंडेंसर क्या कर रहा है, जबरदस्त शिफ्ट हो रहा है। ये जितना गर्म होगा उतना अच्छा कूलिंग होगा। तो विश्वास है कि डबल वैक्यूम करके भी गैस को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो फ्रिज चल रहा है ना, ये वाल्व बंद है। अब यहाँ से पाइप को हमें खोल करके कैन को अलग कर लेंगे। खोलिए, अब इसमें थोड़ा बहुत गैस रहेगा, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा गैस होगा तो हमें थोड़ा सा डरने की कोई जरूरत नहीं है। उधर उधर करके आराम से, डरने की जरूरत नहीं। खोलिए खोलिए, देखिए अभी भी बचा हुआ है इसमें गैस। अब देखिए, अब ये पूरा खुल गया, लेकिन चलते हम लोग कूलिंग देखते हैं कि कूलिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। आ जाइए, चलिए अब हम इसके डोर को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर हाथ डालिए, ठंडा हो रहा है ना, यानी सब कुछ क्या है, ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पीछे की साइड में बैठ जाइए। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपका एम्पियर बिल्कुल क्या ले रहा है, सही ले रहा है, और गैस भी लगभग लगभग क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, कि यहाँ से हमारा सब कुछ सही है ना। अब ये जो चार्जिंग पाइप का वाल्व लगा है, इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे। खोलिए, और खोल करके तुरंत इस कैप को लगा देंगे। खोलिए, चल रहा है, ये चल रहा है, गैस निकल रही है, नहीं निकल रही है। अब ये कैप को हमें लगा देना होगा। देखिए कैप लग गया। अब आपका पूरा सामान क्या हो गया, ये पूरा बाहर हो गया। फ्रिज क्या हो रही है, कस्टमर के घर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडेंसर फर्स्ट क्लास का क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अगर ये गर्म हो रहा है तो फिल्टर भी गर्म है, कैपलर भी गर्म है। अगर ये तीनों गर्म हो रहे हैं तो अंदर कूलिंग क्या आ रही है, जबरदस्त आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो काम किया है पूरा विश्वास है कि अब जाकर के फ्रिज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। डबल वैक्यूम भी करना है तो कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। कोई डाउट है, नहीं है ना। तो फ्रिज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगा ना। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट को ये भी बता दिया कि आप जा करके कहीं पर सिर्फ वैक्यूम करके, डबल वैक्यूम करके अगर गैस चार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत
नहीं है। तो अगर आप भी कहीं पर गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि डबल वैक्यूम करिए, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और इसके अंदर जो मॉइस्चर की संभावना है तो वो भी पूरी पूरी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और बढ़िया से गैस चार्ज होगा। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आप सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।